दिन 331। अगर आप में प्रेम नहीं होता तो आप इंसान के रूप में जीवित ही नहीं रह सकते थे। अगर आप अपने चारों ओर लिपटी हुई सारी परतों को एक के बाद एक हटाते जाए तो अंततः आप चेतना के शाश्वत प्रकाश तक पहुंच जाएंगे, जो विशुद्ध प्रेम से बना है। आपकी जीवन यात्रा परतों को हटाने के बारे में है, जब तक कि आप अपने उस मूल केंद्र तक नहीं पहुंच जाते जो पूर्ण रूप से प्रेम है। दिन 332। चाहे आप जो सोचे, आप हर दिन बेहतर से बेहतर बनते जा रहे हैं। कोई भी इंसान पीछे की तरफ नहीं जा सकता। आप सिर्फ आगे और ऊपर की तरफ ही जा सकते हैं। जब आपको महसूस हो कि परिस्थितियां बेहतर नहीं हो रही है, तो खुद को याद दिलाए, कल आप जो थे आज उससे कहीं ज्यादा है। दिन 333। जब चुनौती सामने आने पर आपको लगे कि यह आपके जीवन में नकारात्मक परिवर्तन ला रही है, तो याद रखें कि जो भी होता है अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्या होता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम उस अवसर के साथ क्या करते हैं और उसकी ओर किस नज़र से देखने का चुनाव करते हैं। सृष्टि को अगर बेहतर और ज़्यादा अद्भुत चीज़ें प्रकट करनी है तो इसे चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। इस बात को जाने कि यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। दिन 334। मैं जो भी करने का निर्णय लेता हूँ उसमें सफल होने में सक्षम हूँ। यह पूर्ण सत्य है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या आपको इस पर विश्वास है। दिन 335। शुद्ध प्रेम की कोई शर्तें या सीमाएं नहीं होती। प्रेम स्वयं को रोकता या पीछे नहीं रखता। प्रेम हमेशा सिर्फ देता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता। प्रेम बगैर सीमा वाला सतत प्रवाह है और यह सारा प्रेम आपके भीतर है। दिन 336। चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहूं, खुशनुमा और प्रसन्न होने का संकल्प लेती हूँ, क्योंकि अनुभव से मैंने सीखा है कि हमारी खुशी या दुख का ज़्यादातर हिस्सा हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। मार्था वॉशिंगटन, 1732 टू 1802। दिन 337। यह निर्णय ले कि आज आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे उससे प्रशंसा की कम से कम एक बात अवश्य बोलेंगे। जितने ज़्यादा लोगों से मिले उतना ही बेहतर है। इस बात पर गौर करें कि दिन की शुरुआत में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर खास तौर पर गौर करें कि दिन खत्म होने पर आप कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं। सप्ताह के किसी एक दिन को प्रशंसा दिवस का नाम दें। यही प्रक्रिया बिना चूके हर सप्ताह उसी दिन करें और फिर देखें कि आपके जीवन में क्या होता है। दिन 338। पृथ्वी का हर इंसान खुश रहना चाहता है। इंसान जिस भी चीज़ की इच्छा करता है इसलिए करता है क्योंकि उसके हिसाब से उसकी इच्छा पूरी होने पर वह खुश हो जाएगा। चाहे यह स्वास्थ्य हो, पैसा हो, प्रेमपूर्ण संबंध हो, भौतिक वस्तुएं हो, उपलब्धियां हो, नौकरी हो या कोई भी चीज़ हो, खुशी की इच्छा उन सबका अंतिम लक्ष्य है। लेकिन याद रखें, खुशी हमारे भीतर की अवस्था है और बाहर की कोई भी चीज़ सिर्फ क्षणिक खुशी ही ला सकती है, क्योंकि भौतिक चीज़ें अस्थायी होती है। स्थायी खुशी हमेशा खुश रहने के आपके चुनाव से मिलती है। जब आप खुशी का चुनाव करते हैं तो आप सारी सुखद चीज़ों को भी आकर्षित करते हैं। सुखद चीज़ें केक के ऊपर की सजावट है, खुशी तो केक ही है। दिन 339। अगर आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की नकारात्मक प्रवृत्ति से कोई समस्या है तो उन सारी बातों की सूची लिखकर शुरुआत करें जिनके लिए आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने आपको जीवन में सकारात्मक बनने की प्रेरणा भी दी। इसके प्रति कृतज्ञता को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि यह एक ऐसा उपहार है
जो वे आपको दे रहे हैं। जब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रशंसा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ नकारात्मकता के प्रति अपने रुझान को कम कर लेंगे, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को भी आकर्षित करेंगे। खुद को प्रशंसा की आवृत्ति पर ले आए। इसके बाद आकर्षण का नियम आपको सिर्फ सकारात्मक अवस्था वाले लोगों से घेरे रखेगा। दिन 340। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो आप यह शक्तिशाली काम कर सकते हैं। अपने मन में चित्र बनाएं कि वह व्यक्ति शक्तिशाली, खुश और स्वस्थ है। इसे असरदार तरीके से करने के लिए अपने मन में एक दृश्य बनाएं जिसमें आप और वह व्यक्ति हो। उस दृश्य को अधिक से अधिक सक्रिय करें। कल्पना करें कि आप दोनों कौन से शब्द बोल रहे हैं और उस व्यक्ति को वे चीज़ें करते देखें जो सिर्फ एक खुश और स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। इस दृश्य को बार बार दोहराएं और अपने मानसिक चित्र को उतनी ही गहराई से महसूस करें मानो आप सचमुच उसे जी रहे हो। हालांकि वह व्यक्ति खुद अपने जीवन का सृजन कर रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया उसकी बेहद मदद कर सकती है।